किसी के कांटा लग जाए, भाई ने छू के देखो, है? किसी के कांटा लग जाए उसे छू के तो देखो। हाथ नहीं लगाने देता आदमी, और यहाँ कांटा नहीं है, आर पार बाण है, उन पे थोड़ा भी हिलते हैं ना, दर्द का पार नहीं रहता, उस दर्द को झेल रहे हैं। बोले मैंने इस जन्म की भी याद है मुझे, पहले जन्मों की भी याद है मुझे, बहुत जन्मों की याद है, मैंने ऐसा कोई अपराध नहीं किया। बोले कै जन्म की याद है? बोले लगभग लगभग मुझे जो है 70 जन्मों की याद है, पितामह भीष्म कहते हैं। तो बोले क्या 70 ही जन्म हुए हैं तुम्हारे? बोले 2 जन्म और आगे जाओ। बोले अब मेरी बुद्धि की पहुंच के बाहर है। तब कन्हैया ने क्षमता दी, फिर 72वें जन्म में पीछे देख रहे हैं पितामह भीष्म कि मैं राजा हूं, रथ पे बैठ के जा रहा हूं, सामने रास्ते में एक श्यावड़ पड़ी है, रथ के नीचे कुचल के मर जाएगी, इसे हटा दूं। लेकिन हटाने के चक्कर में हटाया जाता प्यार से, श्यावड़ कभी खाती नहीं है, उसे आराम से हाथ से पकड़ करके यदि किसी दूसरी जगह रख देते, लेकिन वो राजा का रजोगुण था ना, उस रजोगुण में, उस अहम में, हाँ? बड़े लोग नमस्कार भी करते हैं तो बड़ी ऐंठ के साथ करते हैं, हाँ? राम राम दा, राम राम, हाँ? जिन पता नहीं राम राम का जिन लट्ठ है, हाँ? लेकिन जिसके अंदर भक्ति है, भाव है, राम राम साहब रस्सा गोल देती है। तो पितामह भीष्म के उस जन्म का, उस राजापने का अहंकार, उस श्यावड़ को नीचे बाण लगाया और बाण से तेजी से फेंका, सो जाकर के बेरिया के पेड़ पे जिसमें कांटे होते हैं, पूरी बिंद गई। न जाने कितने दिनों तक वहां वो तड़प तड़प करके वो श्यावड़ मरी। आज 72 जन्म बाद उस कर्म का फल पितामह भीष्म को भोगना पड़ रहा है। कर्म का लेख मिटे ना रे भाई, ही कोई लाख करे, कोई लाख करे चतुराई रे, हाँ कोई लाख करे चतुराई रे, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई, कर्म का लेख मिटे ना भाई। वो कोई लाख करो चतुराई रे, लाख करो चतुराई रे, कर्म का लेख मिटे ना भाई, कर्म का लेख मिटे ना भाई। एक बात कहना चाहता हूं, मेरी प्रार्थना है, कुछ लोग दूसरों के रिश्तों में खटास डाल करके आनंद लेने की प्रवृत्ति वाले होते हैं। गांव जिन्हें कहते हैं गांव में, मेरी भाषा में उन्हें चुगलखोर कहते हैं। क्या कहते हैं? दूसरों के रिश्तों में खटास डाल करके और फिर उनमें जब खटपट होती है उसका आनंद लेते हैं। जैसे कुछ लोग भैंसा लड़ाते हैं, कुछ लोग मुर्गा लड़ाते हैं, कुछ लोग तीतर लड़ाते हैं, दोनों को लड़ा करके और उस लड़ाई का आनंद लेते हैं। वे इस बात को न भूलें, समय आने पर तुम्हारे रिश्तों में भी खटास हो जाएगी और तुम संभालते संभालते मर जाओगे। कर्म का लेख मिटे ना रे भाई,
चतुराई रे कर्म का लेख मिटे ना भाई, कर्म का लेख मिटे ना भाई। इस दुनिया में भाग्य के आगे चले ना किसी का उपाय। इस दुनिया में भाग्य के आगे चले ना किसी का उपाय। कागज हो तो सब कोई बाँचे, भाग्य न बाँचा जा। ओ इस दिन इसी किस्मत के कारण हो, एक दिन इसी किस्मत के कारण, एक दिन इसी किस्मत के कारण बन को गए रघोराई रे कर्म का लेख मिटे ना भाई, कर्म का लेख मिटे ना भाई। लाख करो चतुराई रे, हाँ लाख करो चतुराई रे, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई, कर्म का लेख मिटे ना भाई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई, कर्म का लेख मिटे ना भाई। सती को जल करके आखिर में ये पहले आग भीतर लगती है। कर्मों की जो आग होती है ना, पहले भीतर लगती है और फिर जीवन में बाहर लगती है। पहले भीतर कलेश होता है, भीतर परेशानी होती है, भीतर टेंशन होता है, भीतर घबराहट होती है, बेचैनी होती है, फिर ये धीमे धीमे बाहर आ जाती है, हैं? सती के जीवन में पहले भीतर आग लगी और फिर अपने बाप के यहाँ जाकर के फिर बाहर आग लगी। लेकिन एक बात बड़ी अच्छी कर गई सती मरते मरते। क्या? सती मरत हरिशन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती मरत हरिशन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा।
उस आखिरी प्रार्थना के कारण सती को अब की बार फिर एक मौका मिला। कहाँ? हिमाचल के यहाँ जन्म मिला, हिमाचल के यहाँ। और जब वो हिमाचल के यहाँ भगवान की भक्ति करती हैं, नारद जी गुरु बने, और गुरु बने फिर तपस्या करी। और उस तपस्या में जब बिल्कुल अंतिम चरण आया, पास होने का क्षण आया, तो सप्तऋषि परीक्षा करने के लिए आए। एक बात बताऊं भैया और मैया, कुछ माताएं हैं ना, एक बात कहती हैं, शिकायत करती हैं भगवान के बारे में कि ये भगवान अपने भक्तों को ज्यादा दुख देता है और दुष्टों को सुख देता है। बात तो उनकी सही है, पर इनके पीछे का मर्म क्या है, कारण क्या है? आप पूछो तो मैं बताऊं, नहीं तो कथा आगे बढ़ा दूं। हैं? नहीं कर रही हैं तो रहने दो। हैं? अच्छा, इसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण है। एक बच्चा जो है अपने बाप से कहता है कि पापा, ये बगल वाले का जो छोरा है, ये तो कभी परीक्षा ही नहीं होती, इसकी एग्जाम ही नहीं होता, ये तो बड़ी मस्ती में है। मेरा हर 6 महीने में एग्जाम होता है, कभी कभी तो 3 महीने में हो जाता है, मैं तो एग्जाम से ही परेशान हूं। ऐसा होता है कि नहीं होता? तो उसका बाप क्या कहता है, बेटा ये बगल वाले का बच्चा है ना, वो पढ़ नहीं रहा, उसका एडमिशन नहीं हुआ। जिसका एडमिशन नहीं है, जो पढ़ ही नहीं रहा, उसका एग्जाम किस बात का है? उसकी परीक्षा किस बात की? जिसने एडमिशन ही नहीं लिया, उसकी परीक्षा क्यों होगी? तो जो बदमाश लोग हैं, जिनका भक्ति में एडमिशन ही नहीं है, तो फिर भगवान उनकी परीक्षा क्यों लेगा? परीक्षा तो जिनका एडमिशन हो गया है उनकी लेगा, क्योंकि उन्हें भगवान को बड़ा बनाना है, उन्हें ऊंचा उठाना है, उन्हें भक्ति प्रदान करनी है, उनके हाथों में भगवान को पद सौंपना है। आज तू पढ़ रहा है, थोड़ी सी परेशानी है, लेकिन जब 4 साल इस परीक्षा को झेलेगा तो तू अधिकारी बन जाएगा, और ये जो है तुम्हारा काम करने वाला बनेगा, है? इसका भविष्य बताएगा। इसकी जो अब की मौज है, ये आगे के जीवन का कलेश बन जाएंगी, और तेरी अब की जो परीक्षाएं हैं, वो तेरे आगे के जीवन का सुकून, शांति और आनंद बन जाएंगे। तेरी मैया समझ गई? हैं? जो परीक्षा उसी की तो होगी, जाको एडमिशन होगा, तो भगवान की भक्त की परीक्षा होती है। तो जाने एडमिशन ही ना ले, बाकी जान तो भगवान के जानते हो, चाहे कछु करे हैं। अब भले गुलछल्ले उड़ा रहा है, वो गुल्ली डंडा खेल के मस्ती कर रहा है, लेकिन एक दिन ये कि भगवान का पदाधिकारी बनेगा, और जो आज सुखी दिख रहा है, वो जिंदगी भर नरक झेलेगा। हैं? तो मुझे किस बात पे याद आई कि पार्वती जी तपस्या कर रही हैं, और उनकी परीक्षा लेने के लिए सप्तऋषि आए। उन्होंने कहा, क्या कर रही हो पार्वती? बोले, भोले बाबा की तपस्या कर रही हैं। बोले, काहे के लिए? बोले, उन्हीं को पाना चाहती हूँ। सप्तऋषियों ने कहा, बावरी है गई है, बुद्धि खराब है तेरी। अरे पहली बात तो भोले बाबा का मिलना कठिन है। ए भैया पानी की बोतल वाले, ए भैया, ए भैया, एक मिनट, हम बुला रहे हैं तो तुम हमें इग्नोर करके जा रहे हैं। नहीं अभी नहीं, बस 5 मिनट रह गई हैं। मेरी सबसे प्रार्थना है, बीच में आना जाना इससे बड़ा मुझे दुख होता है। तुमने तो ये भंडारा समझ रहा जो, चाहे डोलो चाहे कचू करो, नेक तसल्ली करो। मैं 2 से 2:30 के बीच में
2, सवा 2, 2:30 तक पहुंचते पहुंचे लंच कर ही देता हूँ। नेक रोक लो करो प्यास है, और जाके हाथों में तुम्हें दुख में बोतल लगी है तो प्यासो मर रहा है। पानी में मीन प्यासी और मुझे सुने आवे है, बोतलों लगी है तो उठ के चल दो बीच में है। तो नेक तसल्ली कर लो करो। हमारी माताओं का धैर्य देखो, मुँह तो 1 घंटा पहले आती है जगह गिरने के लिए, कोई कोई तो 1.5 घंटा पहले बेचारी, और उठ ही हो नहीं सकती हैं, क्योंकि जैसे ही उठी, एक राजस्थान में पंडित जी एक ऊंट पे एक आदमी बैठ के जा रहा हो, सो माँ जो है एक जो है मैया बूढ़ी डोकरी रहे, बोले बेटा लेके महुए बैठा ले चल। सुबह ने ऊंट बैठा दो, वान गई कि बैठ जा मैया पीछे। सो जो ऊंट जब बैठता है तो पीछे पांव निकल जाते हैं, वापस सीट सी बन जाती है। पांव जब टूटते हैं ऊंट के बैठने पर तो अब पैरों पर पीछे सीट सी बन जाती है। तो डोकरी बाबे बैठ गई। अब्बा ने पीछे देखा ही नहीं, कॉमेडी है। तो बोले मैया पकड़ लेना, बढ़िया तरह ऊंट थोड़ा ज्यादा हिलता है, पकड़ लेना। सुबह ने पकड़ ली ऊंट की पूंछ पकड़ के बोली बेटा चल, मेरी तो बढ़िया सीट मिली है, बढ़िया, और पकड़ भी को स्थान बढ़िया है। तो जैसे ऊंट उठाड़ो भयो सो डोकरी ऊपर ते धड़ाम तुम्हारे पकड़ के रागी पूछ है, नीचे तो सीट गायब है गई, अब लटकी कितने देर तक रहेगी, तो जान इतनी हाथन में से ऊपर ते गिरी। अब बस छोरा ते कह रही लाला तेन तो मैं पटक दई हैं, तेने अच्छी बैठारी में। अब वो छोरा बोले मैया तुम बैठी कहाँ थी यूं तो बताओ। अब ऊँट वाऊं देखे कि वो सीट तो आती ना। वो बोले बेटा तो क्या बताऊं, जा सीट पे बैठी गई वो सीट ही गायब है गई है। तो इसलिए ये माताएं कितनी पहले आती हैं और उठती और नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि उठ गई एक बेर तो जिनकी सीट पे ढूंढे थे मिलेगी नहीं, जैसे बात टुकरी आके खोई खाई। बोले बाल कृष्ण भगवान की। तो मैं अभी 5 मिनट और कहने वाला था, इस कथा को पूरी करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन तुम्हें प्यास लगी है तो 5-10 मिनट बाद में सही या पहले सही लंच करना था मुझे, मैं कर ही लेता हूँ। लेकिन एक मेरी प्रार्थना, अपनी जगह का ध्यान खुद रखना। गारंटी नहीं है। क्यों गारंटी नहीं है? इधर देखो जगह लूटने वाले ठाड़े हैं ये सब जा इंतजार में कि लंच हो और जे उठे और हम लपक के बैठे हैं।